तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जैसे में 9 पे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं पहले आप लोग ये बताइएगा। तो मैं आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आप लोग का बस ये एग्जाम करीब आ गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एग्जाम करीब आ रहा है तो हम लोग उसी का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे तो डरेंगे क्यों, ठीक है। डरना उस बच्चों को चाहिए जो अभी निहाली में बैठ के एकदम सो रहा है, ठीक है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग का डर कैसा, ठीक है। इसलिए डोंट फेयर व्हेन गोलू इज हियर, ठीक है। जो भी रहे चिंगम का डायलॉग जो है मोटू पतलू वाला वो चिपका रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 8 में भी करने वाले 8.4 5 नंबर वाले सवाल, ठीक है। आप लोग के लिए ये चैप्टर, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से हर साल एग्जामिनर जो होता है 5 नंबर का सवाल पूछता है, ठीक है। तो ये हम लोग को मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले हम लोग ने 6 नंबर तक सवाल को कवर कर लिए। जो भी बच्चा नहीं देखे सबसे पहले वहां जाकर देख सकते हैं। आप लोग का प्लेलिस्ट बना होगा त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव करके, उसमें जाकर देखिएगा तो आपको लिखा होगा थंबनेल में #1 #2 #3 #4 #5 #6 कैसे, ठीक है। तो आप वहां से 1 2 3 4 करके देख लीजिएगा, फिर वहां से आप लास्ट में यहाँ आप 7 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। और 7 नंबर ये स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन इसलिए देखना जरूरी हो जाता है क्या कि जो स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट लगता है ना वही बाकी सब में कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो मैथ कॉन्सेप्चुअल ये चीज हो जाता है, इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से देखता है, ठीक है। यहाँ से भी समझ में आएगा, अगर आपने पहले से पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं तो आप लोग को यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और ये 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में tan थीटा, यानी हमको सिद्ध करना है और ये चीज को हमको tan थीटा के बराबर लाना है, ठीक है। तो करते हैं, कोई बात नहीं। तो वही प्रोसेस है फ्रॉम LHS, ठीक है। तो LHS में सबसे पहले क्या करते हैं, जो है वही लिख दीजिए साइन थीटा माइनस के 2 साइन, यह 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग में छूट गया था, 2 साइन क्यूब थीटा यहाँ कर लीजिए, 2 साइन क्यूब थीटा माइनस के यहाँ भी कर लीजिए 2 cos क्यूब थीटा, छूट गया है 2 cos क्यूब थीटा, ठीक है। माइनस के cos थीटा, ये तो पहला स्टेप में फ्रॉम LHS से चलते हैं, वही को लिख देते हैं, ठीक है। पहला स्टेप में कोई समस्या नहीं भैया, पहला स्टेप में क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम आपको बताए थे कि नेक्स्ट स्टेप करने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप बढ़ने से पहले हम यहाँ देखते हैं tan थीटा है, जबकि सब चीज में कर ली तो पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करा ली, यहाँ तो ऑलरेडी साइन थीटा कॉस थीटा में दे ले, तो tan थीटा कैसे लेंगे। तो यहाँ से दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन करेगा, अभी थोड़ा देर में करेगा, देखिए कैसे करना। अब यहाँ से हमको tan थीटा लाना, तो कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर में कुछ नहीं पता चला, नीचे में कुछ नहीं पता चला, तो एक चीज यहाँ से देख सकते हैं साइन थीटा एक में, साइन थीटा एक में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा एक में, cos थीटा एक में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ भैया एक तरीका तो ये निकल रहा है कि कॉमन ले सकते हैं, कोई बात नहीं, कॉमन ले लो। तो साइन थीटा कॉमन ले लिए, क्या लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिए। तो साइन थीटा कॉमन ले लिए, तो साइन थीटा कॉमन लेते हैं, साइन थीटा तो यहाँ चला है, तो इसके जगह कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। माइनस माइनस उतार दिए। अब यहाँ 2 साइन क्यूब थीटा, यानी पहले साइन थीटा क्या था, 3 गो था, तो एगो तो निकाल के यहाँ कर दिए, तो यहाँ क्या बचेगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। क्या यहाँ 3 गो था तो एगो तो निकाल के इधर कर देते हैं, यहाँ 2 ना बचेगा तो स्क्वायर लगा दे, ठीक है, थीटा। उसी तरह से नीचे भी करते हैं बटे में, यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, तो हम क्या किए, cos थीटा क्या ले लेते हैं छोटे, क्या ले लें, कॉमन ले लें, हाँ भैया ले लीजिए, ठीक है। तो cos थीटा क्या ले लें, कॉमन ले लिए। तो cos थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि cos थीटा कॉमन लिए, तो सेम उसी तरह से, मेरा हथियार निकल जाओ, चलो cos थीटा कॉमन ले लिए, तो एक cos थीटा तो बाहर चला है, तो यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ क्यूब था तो एगो तो बाहर चला गया, तो दो ना ऊपर बचेगा, स्क्वायर है ना बचेगा, तो हाँ भैया स्क्वायर है बचती, उतना बुड़बक नहीं, चलो बहुत बढ़िया बात है। तब cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में, ये वाला तो यहाँ चला आया था ना, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नो भैया, काहे से क्या था, अब पता लग रहा है कि हाँ भैया साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा तो बन ही ना जीता है, हाँ अब दिमाग काम किया, चलो बहुत बढ़िया। अब हमको अगर ये किसी तरह से अगर हट जाता ना, तो साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन इसको हमको हटाना है, अरे छोटा हट ही नहीं रहा, तो कैसे हटाए इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हटाते हैं। हम यहाँ से क्या किए, साइन थीटा कोई दिक्कत नहीं, अब हमको हटाना है, तो हटाना कैसे, तो अब क्या कर सकते हैं, क्या चेंज करें क्या चेंज करें, कुछ नहीं पता लग रहा था, देखिए आगे क्या करना है, देखिए बताते हैं। साइन थीटा हो गया ना, ब्रैकेट -1 - 2, अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हाँ भैया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लिख दें क्या कि साइन स्क्वायर थीटा वाला लिख दें 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक चीज आप लोग यहाँ क्या करेंगे, मेंशन कर लीजिएगा साइड में, ठीक है,
ये चीज मेंशन कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, कहा जाता है कि वहाँ एग्जामिनर को थोड़ा सा वो चेक करने में काफी आसानी हो जाता है, लेकिन आपसे ज्यादा तेज रहता है एग्जामिनर, नहीं हो दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए तो क्या किया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हाँ भैया लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं छोटे, थोड़ा सा देख ही लो। हम लोग यहाँ जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, हाँ भैया होता है, तो ना लिख सकते हैं इसको कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 यानी प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा तोड़ने के बाद माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसके बदले में ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो बोलेगा हाँ भाई ये चीज तो हमारा पहले से पता है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बड़ी ब्रैकेट बंद कर दें, फिर नीचे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको -1 को -1 ही छोड़ दीजिए, ठीक है, नीचे वाला में छेड़छाड़ नहीं करना, बस ऊपर वाला में किए कि साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बना दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो साइन थीटा का साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए -2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में कुछ होता है गुना ना, तो -2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है -2 मिलता है, क्या मिलता है माइनस के 2 मिलता है, तो -2 लिख देना यहाँ, तो हाँ भैया -2 लिख दिए, ठीक है। अब -2 गुना माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तब प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हम जानते हैं माइनस गुना अब माइनस कुछ भी तो होता प्लस 2x, आंसर में कुछ होता है प्लस 2x में आता आंसर, ठीक है, तो इस चीज को यहाँ किया, तो -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है। देखो ये बेसिक है, अगर तुमको लग रहा है कि ये चीज समझ में नहीं है यानी तुम्हारा बेसिक कमजोर है, ठीक है, आप लोग का बेसिक्स मैथ का भी आप लोग को प्लेलिस्ट बनाकर डाले हुए हैं, जो भी बच्चों को यहाँ समस्या आता है तो आप लोग जाके मेरा देखिएगा वो प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ करके, वहां पर हर चीज का बेसिक डाल दिए, ठीक है। चलिए ठीक है, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बटे में cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कौन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया इतना, और नीचे जो था वही लिख दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते देखिए साइन थीटा, अब इसको घटाइए तो 1 में से 2 घटाना है, 1 में से 2 घटाना तो -1, पता है ना कि कम में से बड़ा घटता तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो -1 प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे में जो था ना वही वाला यहाँ क्या कर दिए छाप दिए, क्या कर दिए छाप दिए, तो cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, बस उसी को हम क्या कर दिए छाप दिए, प्रिंटिंग कर दिए, एकदम फोटोकॉपी कर दिए, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए आगे क्या करते हैं। अच्छा हम ज्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं कि हो, तो बोलता भी है बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, बोलना पड़ता, थोड़ा सा सोचते हैं कि कम टाइम में वीडियो रहेगा ना तो ज्यादा बेहतर था, बचपो तो देखता है कि 10 मिनट वीडियो है तो नहीं देखता है, वो भी खोजता है कि 2 मिनट में पूरा हमारा हल चाहिए, थोड़ा सा बोलना पड़ जाता है, ठीक है, तो यही सब रीजन हो जाता है। देखो साइन थीटा हो गया, अब इसको क्या किया कुछ नहीं किया, यहाँ पर हम क्या किया बताओ, तो कोई बता सकता है कुछ, हम मैथ वाला कॉन्सेप्ट लगाएं कि यहाँ पर ही? तो नहीं, इसी को हम आगे पीछे लिख दिए, तो 2 cos उसका थीटा प्लस में था तो आगे कर दिए, माइनस को पीछे कर दिए, लिख सकते हैं बटे में cos थीटा 2 cos उसका थीटा -1, अब जैसे वाला किया तो हमारा नीचे से पता लग लिया भैया ये तो दोनों मिल गए बा, देखो तो 2 cos उसका थीटा -1 और नीचे में भी 2 cos उसका थीटा -1, उड़ा दियो, उड़ा दहूं, ला तोड़े मार, उड़ा दे लिखना। अब यहाँ कौची बच गए, ऊपर में साइन थीटा नीचे में cos थीटा बराबर के कर हो जाए tan थीटा के बराबर हो जाता है, यही मेरा आरएचएस क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, तो लिख देना एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड दैट। कोई भारी हल है ना, ली भारी, अगर भारी लगते तो थोड़ा में दो समस्या होती, पहला बेसिक का कमी होना, दूसरा इसको बार बार आप रिविजन नहीं करते, ठीक है, ठीक है, अगर ठान लीजिएगा तो हो ही जाएगा, इसलिए आप लोग बेसिक पर कमांड करिए, और क्या कहते हैं इसको, और किधर गया, और फॉर्मूला इसमें ध्यान रखिए, बस हो जाएगा, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करिएगा उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। आप लोग का एग्जाम तो आ ही रहा है बेहतर तरीका से। अच्छा सेट उट लगा रहे हैं कि आप लोग नहीं, नहीं लगा रहे तो सबसे बड़ी गलती करें, सेट लगाते रहिए, मॉडल पेपर जो कि आप लोग को बहुत पहले ही आ गया होगा, ठीक है, आप लोग सेट लगाते रहिए, अपना स्कोर चेक करते रहिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अगर मान ले तो स्कोर भी पता चलेगा ना कि हाँ स्कोर क्या है, इसको बढ़ा सकते हैं, कहाँ मेरा समस्या रहा, मैथ में समस्या है कि साइंस में समस्या है कि संस्कृत में समस्या, कि एसएसटी में समस्या है कि इंग्लिश में समस्या है, ठीक है, तो सेट इसलिए आप लोग के लिए जरूरी होता है, तो आप लोग सेट लगाइए, अपना स्कोर लिखिएगा कि हाँ किसमें कितना स्कोर आ रहा है, किसमें हमको और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम फोन नंबर आज दे रहे हैं, ठीक है, लिख लेना, बोल दे, देखो तो यहाँ दिखते हो, लिखा 75 63 97 11 94, ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लगे मुँह ना कल तो हमारे पास लगता है, ठीक है, कोई बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है, छोटा मोटा है, गरीब आदमी का है, ठीक है, तो ये आप लोग इस पे कांटेक्ट करिए, हो जाएगा।
आप लोग थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, हमको चाहिएगा आप लोग तो, ठीक है, बस आप लोग का मेहरबानी चाहिए, ठीक है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेहरबानी हम मतलब गोलू भैया पर भी दिखा दिया करें, ठीक है। इस नंबर से कांटेक्ट करें, या किसी भी तरह का कोई भी समस्या होगा आपको, हम आपको यहाँ डायरेक्ट रूप से आपको कांटेक्ट मतलब आपसे कांटेक्ट करके सुझाव देंगे, ठीक है, इसके लिए क्या करना है जो। और ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। इसको जितना जल्दी खत्म करके हम लोग को मेंसुरेशन में एंटर करना है, क्या वो भी बहुत बढ़िया चैप्टर बन जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।